हेलो तो भाई सभी लोगों को जय हिंद, सभी को राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी मस्त। और अभी रात के बज रहे हैं लगभग 10 बज रहे हैं आपके, देख सकते हो। और आपको मैं इस आज जो अभी बताना जा रहा हूँ, जो अभी जो वीडियो जिस बारे में है वो है एम्स का जो एग्ज़ाम्स हुआ था आज का, उसके रिव्यू के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्या क्या मतलब चीज़ें आई हैं। और जिन भाइयों का जैसे कल शिफ्ट में है 27 को फर्स्ट या सेकंड में या 28 को है, तो वो मतलब क्या प्री प्लान करके देख के जा सकते हैं। देखो अब पढ़ तो कुछ नहीं सकते हैं, बट ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें, उन चीज़ों को बारे में ध्यान रखना है। और मतलब जागरूकता सतर्कता के साथ पेपर करेंगे तो आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, मतलब आप आगे के स्टेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। तो क्योंकि पिछली बार की चीज़ें थी और इस बार की चीज़ें हैं जो उनमें बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत चीज़ें बदली है। क्योंकि पिछली बार जैसे था नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया। बाकी मैं और चीज़ें जो जो मतलब फेस किया गया है इस बार की एग्ज़ाम्स में, एम्स में, जैसे स्टेनोग्राफर का और 2-3 नर्सिंग वगैरह का 3-4 एग्ज़ाम का पोस्ट का एग्ज़ाम्स था, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखा तो सबसे पहले तो आपको पता है TCS इसका पैटर्न ले रही है, जो एम्स का पेपर हुआ था। तो आपको पता है इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट रहता है, बहुत ही फटाफट पास रहता है, जब फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले रिव्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या सेक्शन था और क्या क्या मतलब चीज़ें आई। तो मोटा मोटा है, बाकी कई भाई ऐसे भी आएंगे भैया आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, बाकी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आई थी। ठीक है, तो देखो पेपर था आज का लगभग फर्स्ट और सेकंड पेपर में मतलब 9 से 12 तक था। 1 और 2 जिन्होंने 2 पेपर दिया था उनका 2 पेपर में लगा था, जिन्होंने 1 पेपर दिया था उनका 9 से 10:30 तक लगा था। तो सबसे पहले देखो आपकी एंट्री वगैरह नॉर्मल वो चीज़ें तो प्रोसेस आपको सबको पता है, बट फिर उसके बाद में क्या था यार, थोड़ा सा इस बार अलग ही सीन हुआ है। जैसे मतलब नेगेटिव मार्किंग तो थी, बट इस बार बहुत ही खतरनाक हो गया है। जैसे सेक्शन वाइज बांट दिया है इस बार। जैसे था मतलब 100 क्वेश्चन था, ठीक है, 90 मिनट को 18-18 मिनट में बांट दिया उन्होंने, यानी। और ये चीज़ और है बैंकिंग का पैटर्न, जैसे DSSB में तो ये रहता है कि आपने अगर 20 मिनट का सेक्शन है, अगर उसको 10 मिनट में कर लिए तो आप उसको स्किप करके आगे में जा सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं था भाई। 5-5 सेक्शन में बांटा हुआ था, 18-18, ठीक है। और वो पेपर जब तक 18 मिनट नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते हो। आप या तो 18 मिनट में पेपर कर लो या फिर 18 मिनट बैठे रहो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले था आज 18 मिनट में जो पहला सेक्शन था उसमें था भाई इंग्लिश, ठीक है। फिर सेकंड सेक्शन में था फिर इंग्लिश था भाई। भाई मतलब अलग से था, मतलब ऐसे नहीं एक साथ ही दे दे, फिर ऐसे सेक्शन में बांट के देता। फिर सेकंड पेपर में फिर क्या था, 20 क्वेश्चन था उसमें, फिर मतलब इंग्लिश का था। फिर थर्ड सेक्शन में क्या था भाई, भाई उसमें मैथ्स भी था और इसमें इंग्लिश का भी था। 2-4-5 क्वेश्चन मैथ्स, वो सॉरी इंग्लिश के थे और बाकी मैथ्स के थे। फिर जो चौथा सेक्शन था भाई उसमें तो पूरा ही मैथ्स था। और भाई मतलब देखो सिलेबस में क्या बताया गया था कि भाई कंप्यूटर भी एडेड है, बट हुआ क्या भाई साहब, जो पांचों सेक्शन था उसमें देखो हिंदी भी आ गई, जीके थी, जीके तो कम थी, बाकी कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, कंप्यूटर का एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मतलब हिंदी सिलेबस में नहीं थी तो हिंदी दे दिया, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग थी। और भाई देखो लेवल ऐसे था। ओवरऑल पेपर का लेवल बताऊं तो देखो पेपर का ऑल ओवर लेवल तो बहुत मतलब इजी था। बाकी मैथ्स मैथ्स का भाई लेवल ठीक ठाक था, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चे हैं उनका नाता कम ही रहता है मैथ्स से। और मैथ्स भी भाई मतलब ठीक ठाक था, ऐसा बहुत ही आसान वाला नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने सारे क्वेश्चन थे भाई पूछो मत। चलो फिर भी अर्थमेटिक था, और मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 35 क्वेश्चन थे टोटल मिला के मैथ्स के, ठीक है। तो 35 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, उनमें से 10-12 क्वेश्चन तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डाल दिए, सही बता रहा हूँ। तो ये पेपर था ओवरऑल पेपर तो। और पूछा था ना इंग्लिश, इंग्लिश तो भाई बहुत ही इजी था, नॉर्मल टेंस ही पूछ रहा था यार। और हिंदी में भी बस विलोम शब्द एंटर और साइन हो भाई, इसी इतना इजी था, बहुत ही इजी था मान लो पेपर इंग्लिश का तो। और जीके भी नॉर्मल ठीक ठाक था। बाकी मैथ्स का था ये, जिन्होंने भाइयों ने पेपर दिया है वो बता सकते हो, जो पहली शिफ्ट में था कमेंट में करके बता देना ये था क्वेश्चन नहीं था। डिलीजेंट वगैरह, ये ठंडा गर्म ऐसा कुछ था ना, ये मालाबार तट वगैरह। तो मतलब यार टेंशन सीधा पूछ रहा था देखो, इंग्लिश में ना तो कोई पैसेज आया ना कोई क्लोज टेस्ट आया, ग्रामर आई थी भाई और फिल इन द ब्लैंक्स आया था भाई, और कुछ भी नहीं आया। जिन भाइयों का पेपर में है तो सेम पैटर्न भाई यही रहने वाला है, 18-18 मिनट का। जिनको नहीं पता है तो ये अच्छे से ध्यान रखना भाई, 18 मिनट में जो सेक्शन खुलेगा उसमें आपको करना है, आपको आगे नहीं जा सकते आप तब तक वो सबमिट नहीं होगा। और उसके बाद भाई मतलब सर रफ शीट भी पेपर की जो अपना एडमिट कार्ड है उसके पीछे ही अपने को करना पड़ रहा है, अलग से भाई दे रहे हैं, बाद में जब तुम्हारी भरेगी तब देंगे यार ऐसा कौन सा होता है,
मतलब ऐसा टाइम, पहले इतना टाइम कम है और उसमें भी 1 मिनट आधा सेकंड ऐसा तो उसमें ख़राब कर रहे हैं। और फिर पेपर लगने के बाद लगभग 1 घंटे बाद तो पेपर छोड़ा था यार, अजीब ही था। TCS पैटर्न ले रही है, देखते हैं क्या। शायद 5-10 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। जिन भाइयों का स्टेनो का एग्ज़ाम्स था उसका स्टेनो का 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि 20 मार्च तक आपका स्टेनो हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी जो नर्सिंग का था, DEO का था, उनकी भी टाइपिंग है, ज़्यादा वेट मत करना, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और 10-15 दिन ही टाइपिंग के मिलेंगे, 10 दिन से ज़्यादा टाइपिंग के नहीं मिलेंगे आपको। तो अभी से जिनकी टाइपिंग है तो उनको तो ठीक है, बाकी जिनका नहीं है तो उनका तो क्या ही कर सकते हैं। ये मोटा मोटा रिव्यू था, मैंने बताया। जिन भाइयों ने दिया है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो आपका कैसा रहा पेपर, आपने कितने अटैम्प्ट किए, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आप बता सकते हो। तो बाकी तैयारी करते रहो, बाकी BSF का एग्ज़ाम्स है वो आ ही रहा है, तो करते रहो तैयारी, फिजिकल का तैयारी नॉर्मल। तो ये मोटा मोटा रिव्यू था। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक जय हिंद सभी को।